साथ विभा उपाध्याय। तरेत में तीसरे दिन की हनुमंत कथा का समापन हो गया है। हनुमंत कथा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं से एक बार फिर अपील की कि जो आज कथा में शामिल हुए हैं वो कल कथा में न आए। साथ ही ये भी कहा कि कथा में अव्यवस्था ना हो, इसके लिए उन्होंने कल जानबूझकर दिव्य दरबार नहीं लगाने की बात कही थी। बाबा ने कहा कि देश की जितनी भी फैक्ट्री है वो बिहार के लोगों की वजह से ही चल रही है। अगर बिहार के लोग वापस अपने घर लौट जाएं तो ये कंपनियां ठप हो जाएंगी। साथ ही लोगों से उन्होंने कहा कि हनुमंत कथा की अगर दक्षिणा आप कुछ देना चाहते हैं तो बिहार की संस्कृति को मत भूलिए। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगला ही पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है। आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। आप लोग हो बहुत अच्छे, पर अगर आप लोग हमसे हनुमंत कथा का दक्षिणा पूछें कि आप क्या लोगे, तो हम एक ही दक्षिणा मांगेंगे कि आप जीते जी अपनी बिहार की संस्कृति को मत भूलना। हाँ, आज हम आते आते सोच रहे थे रास्ते में कि भारत में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको चलाने का श्रेय अगर किसी को है तो बिहार वासियों का है। अगर बिहार के लोग अपने राज्य में वापस आ जाएं, अन्य प्रदेशों से, दिल्ली से, बंबई से, मॉरिशस से, बड़ी बड़ी कंपनियां ठप्प पड़ जाएंगी। तो आज कथा का तीसरा दिन और कथा समाप्त होने को है। अब हमारी सहयोगी विनीता ने वहां पर मौजूद रहकर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ है जरा सुनते हैं। के लिए हनुमंत कथा में लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि कल 4 बजे की जगह 2 बजे ही हनुमंत कथा शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ बाबा ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार अब वो हमेशा आते रहे, बिहार से उनका नाता अब पक्का हो गया है, वो बिहार के हो गए हैं। और यही वजह है कि अब अगला दिव्य दरबार बिहार के गया में लगाया जाएगा। बाबा ने साफ तौर पे कहा है कि जो दिव्य दरबार होगा वो दिव्य दरबार 2 दिनों का होगा। 2 दिनों तक बाबा दिव्य दरबार बिहार में लगाएंगे, क्योंकि एक दिन में सभी की अर्जी नहीं सुनी जा पा रही है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं और ऐसे में एक दिन में दिव्य दरबार लगा पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि गया में 2 दिनों का दिव्य दरबार होगा और उसके बाद वापस वो पटना आएंगे, यानी पटना में एक बार फिर से बाबा आएंगे, दिव्य दरबार यहाँ लगाया जाएगा। और जो उत्साह है उसकी तस्वीर यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है। आप कई बार भी कहेंगे कि बैठ जाइए, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। बाबा मंच से अब प्रस्थान कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि आज हनुमंत कथा अपने समय पर समाप्त हुआ है। 4 बजे शुरू होने वाला हनुमंत कथा 7 बजे अब समाप्त हो गया है और उसकी जो तस्वीर है यहाँ नजर आ रही है, भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाबा ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार अब वो आते रहेंगे, क्योंकि बिहार में, बिहार के लोगों में जो भक्ति है वो दिखती है और जो उत्साह है, जो भक्ति भाव है वो यहाँ नजर आता है। क्योंकि माँ जानकी की ये धरती है, माँ जानकी भक्ति की देवी कही जाती है और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आती है। बाबा बागेश्वर बहुत बहुत शुक्रिया वनीता मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी इस तरेत पालीमठ से सीधी जानकारी देती हूँ कि अब आज तीसरा दिन जो था वो कथा समाप्त हो चुका है और यहाँ से बाबा बागेश्वर जो हैं वो मंच से जा चुके हैं। लोगों से उन्होंने एक बार फिर अपील की कि जिन लोगों ने आज कथा सुन ली है वो कल दरबार में न पहुंचे, कथा सुननी
के लिए दूसरे लोगों को भी मौका मिले। हालांकि वक्त कम है, दरबार में अर्जी लोगों की कम सुन पाए और इस वजह से उन्होंने कहा कि जरूर एक बार फिर से 2 दिनों का दरबार बिहार में वो लगाएंगे और गया वो स्थान होगा। नौबतपुर के तरेत मठ में बागेश्वर बाबा का आज दिव्य दरबार लगा। लाखों की भीड़ उमड़ी। जैसा कि कल कहा गया था कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा, पर बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और अर्जी सुनते हुए लोगों की समस्याओं का हल भी बताया। पूरा माहौल बाबा में नजर आ रहा था। पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ो, दूसरी शर्त दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का तीसरा दिन सोमवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा। उम्मीद से ज्यादा भीड़ के चलते पहले बाबा के दिव्य दरबार को स्थगित करने और हनुमंत कथा के आयोजन की बात कही गई थी, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे तरेत पाली मठ में बाबा का दिव्य दरबार सज गया। बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार में लोगों की अर्जी तो सुनी ही, समस्याओं का समाधान भी बताया। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिट का दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। दिव्य दरबार में न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा को भी बाबा की परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो पर्चा बागेश्वर बाबा ने लिखा, उस 2 पर्चे पर लिखे नाम के श्रद्धालुओं को न्यूज 18 रिपोर्टर को गद्दी तक लाने का आदेश बाबा ने खुद दिया। और आप वहीं जाओगी जिनके हम पर्चा बना चुके होंगे, और आप उनको ही लाओगी जिनके पर्चे लिखे रखे होंगे। बैठना छोड़ देंगे, बिल्कुल चाहिए। बाबा के दिव्य दरबार की खासियत ये है कि जिस श्रद्धालु को मंच पर बुलाते हैं उसके नाम का पर्चा खुद बाबा लिख चुके होते हैं। उस श्रद्धालु को मंच तक भेजने का आदेश बाबा किसी को भी देते हैं और ठीक वही श्रद्धालु बाबा की गद्दी तक पहुंच पाते हैं। और वैसा हुआ भी। जिन 2 श्रद्धालुओं के नाम बाबा ने लिखे, उन्हीं को लेकर न्यूज 18 रिपोर्टर विनीता मिश्रा ने कुछ मिनटों बाद ही गद्दी तक पहुंची। दोनों लोगों को वहीं खड़ा कर लीजिए अपने पास। वो थोड़ा नजदीक बैठिए, अभी भभूति की मालिश करवा दो, वहां बैठा बस बता दो, नहीं माता जी। वैसे श्रद्धालुओं के नाम अपने संदेश में बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया कि बिहार में वे 2 दिनों का दिव्य दरबार जल्द लगाएंगे। बिहार में इस बार तो कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण, अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। से की गई थी, लेकिन सोमवार को बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और आखिरकार सजी गया बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। न्यूज 18 के लिए पटना के नौबतपुर से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के तरेत में तीसरे दिन भी बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा हुई। तीसरे दिन भी बाबा को लेकर बिहार के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा बागेश्वर ने लोगों को अंधविश्वास से बचने की सलाह भी दी। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। बिहार में बाबा ही बाबा जी। पिछले 3 दिनों से बिहार में बस एक ही बात की चर्चा है और वो है बाबा बागेश्वर। एक तरह से कहें तो पूरा बिहार बाबा में हो चुका है। 13 मई को बागेश्वर महाराज बिहार पहुंचे थे, तब जितनी गर्मजोशी देखने को मिली थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। बिहार के लोगों में बाबा को लेकर कितनी दीवानगी है वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बाबा की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फूलों की बारिश भी तेज होती जा रही है। और जब बाबा तरेत मठ के मंच पर पहुंचते हैं तब तो पूरा पंडाल ही नारों से गूंज उठता है। साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार, बिहार की यह पावन भूमि।
रविवार को भीड़ की वजह से कथा रोकनी पड़ी थी। दिव्य दरबार पर भी संशय था, लेकिन सोमवार को बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगाकर लोगों को निहाल ही कर दिया। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहु सो जात न कारो, देवन आन करीब की तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। बाबा के दिव्य दरबार में कई लोगों की पर्चियां निकाली गई और लोग आश्चर्य से बस देखते ही रह गए। तो लाएंगे, उन्हीं का पर्चा निकलेगा और आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा आप उन्हीं को उठा के लाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है कि किसी और को लेकर। हालांकि बाबा ने लोगों से अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी। बाबा ने अगली बार बिहार में 2 दिनों का दिव्य दरबार लगाने की बात भी कही। ये दिव्य दरबार गया में लगेगा। बिहार में इस बार तो कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण, अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। अभी 2 दिन और लोगों को बाबा बागेश्वर की कथा सुनने का मौका मिलेगा। इन 2 दिनों में बाबा के प्रति ये दीवानगी कहां तक पहुंचती है, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर के तरेत से विनीता मिश्रा और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो तरेत मठ में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है। तीसरे दिन की हनुमंत कथा